उनका वजीफ़ा बंद हो जाता है और ये वापस आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स का इकोनॉमिक्स की हैसियत से सेडी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर। देखो पढ़ने वाले का एक अलग ही रुतबा होता है और उनका जज्बा होता है। कॉलेज में मुलाजमत कर लिया। इस ओहदे पर 1918 से 20 तक वो काम करते रहे, 2 साल तक किया। इस दौरान उन्होंने अपनी तनख्वाह के कुछ रुपये बचा कर महफूज कर लिए और कुछ दूसरे मुखलसीन ने इमदाद की, यानी पढ़े और पढ़ने के लिए मदद भी लेना पड़े तो पढ़ना चाहिए, जिसकी बदौलत वह दोबारा 1920 में इंग्लैंड गए। तो दोबारा इंग्लैंड कब गए? 1920 में इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी तालीम को पूरी किया। आप तो आपको पूरा मौका है, फिर भी नहीं पढ़ते। वो अधूरी तालीम को पूरा किया उन्होंने 1921 में MSc, 1923 में DSc की डिग्री हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास करी, वकील भी बन गए। इसके बाद हिंदुस्तान वापस आए। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया और इस वक्त से वह समाजी इस्लाह और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगा। अब समाज को सुधारने की कोशिश की। देखो पहले पढ़ने से बाद ही हम सुधार सकते किसी को, पढ़ने से पहले नहीं। इस दौरान उन्होंने सहाफ़त से भी खुद को जोड़ा, यानी लिखावट से। इस्लाह के लिए उन्होंने, यानी सुधार के लिए उन्होंने कई सियासी और समाजी तंजीमें कायम की और आखिरकार उन्होंने अछूत समझे वाली ज़ातों में एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया, जिसके असरात आज वाज़ह तौर पर, यानी जिसको लोग अछूत समझता था, दिखा दिया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं पढ़ाई तालीम के बनिस्बत। इन्होंने अछूतों को ये सलाह दी कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते। 3 चीज़ों को मानना होगा। हमें अपने आम इखलाक को बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, यानी हमें इखलाक में आगे बढ़ना होगा, अपने तलफ़ुज़ को सुधारना होगा। ये आप भी सुधार लेंगे तो अच्छा होगा। इखलाक को बढ़ाओ, तलफ़ुज़ को सुधारो और ख़यालात को नई ताकत देने की। अपने ख़यालात को जो सोचेंगे वो होगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप अहद कर लें, आप मुर्दा सड़े जानवर का गोश्त नहीं खा। क्या कहा कि आप अहद कर लें कि मुर्दा और सड़े जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे और 3 चीज़ों का अखलाक, तलफ़ुज़ और ख़यालात को नहीं सोच देंगे। अब क्या कह रहा है? वक्त आ गया कि हम अपने दरमियान ऊंच नीच भेदभाव ख़त्म करें। आप अहद कीजिए, यानी कसम खाइए कि बच्चे खुचे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हम खुद सिर्फ उस सूरत में ऊपर उठ सकते हैं कि अगर हम अपनी मदद आप करें और अपनी इज़्ज़त नफ्स दोबारा हासिल करें और अपनी ताकत को जानें। भीमराव ने तहरीक चलाई। इसकी ऊंची ज़ात के लोगों ने की तरफ से ज़बरदस्त मुखालिफ, यानी लोग, जब भी आप अमीरों से लड़ोगे तो मुखालिफ करेगा, सही चीज़ होगा, लेकिन उन्हें हौसला नहीं हारा। ये हौसला बहुत बड़ी चीज़ है मेरे दोस्तों, हौसला नहीं हारना है। उन्होंने कानूनी तौर पर भी मुखालिफों की मुखालफत का जवाब दिया और वह जिस तहरीक या मिशन को, अब देखो वो वकील थे इसीलिए पहले वकील बन गए ताकि पता था कि दांव पेच खेलेगा सब। जो तहरीक लेकर चले उसमें कामयाबी हासिल की उन्होंने, मुल्क व कौम की खिदमत भी अंजाम दिए। इसीलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तानियों के मामार में, जदीद माने होता है बाबू नया। भीमराव अम्बेडकर कारनामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। वो अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। चुनांचे इस दौर में अहम सियासी रहनुमा मसलन गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके नज़दीक मरासिम रहे। चुनांचे आज़ादी के बाद जब मुल्क की आइन साजी का मरहला दरपेश आया तो दस्तूर साज कमेटी ने वह सदर के ओहदे पर फायज किए गए, कमेटी का सदर बनाया गया उन्हें। देखो अब तालीम कहाँ पहुँचाती है। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब इनकी उम्र 14 बरस की थी, कितनी 14 बरस की थी, और 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे, 5 साल में 5वीं में पढ़ रहे थे। इनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई थी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, शादी इनकी 14 बरस में हो गई और 5वीं दर्जे के तालीम थे, 5वां में पढ़ रहे थे, यहाँ इनका शादी हो गया। रामाबाई के इंतकाल के बाद उन्होंने ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की, तो भीमराव ने भी दूसरी शादी की। आप सोचो 14 साल की उम्र में शादी हुई, 5वीं में पढ़ रहे थे और 9 बरस की उम्र में 9 बरस की लड़की रामाबाई से शादी हुई। तो नाम याद रखना, रामाबाई की शादी, दूसरी शादी हुई। पहली रामाबाई थी जो 9 साल की लड़की थी और ये 14 साल के थे या 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब शादी हो गया था। भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, मतलब जगे हुए थे, बेजार का मतलब। इसीलिए उन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया। तो यहाँ के भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्ध मजहब को। इस कदम से मुतासिर होकर दूसरे अछूत तबका के लोगों ने भी कसीर तादाद में अपना मजहब तब्दील कर लिया और बौद्धिस्ट हो गया। अब देखो सब परेशान थे, इसलिए इनका देखा देखी बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे चलकर वह सिर्फ अछूतों के रहनुमा नहीं रहे बल्कि हिंदुस्तान के कौमी रहनुमा समझे जाने लगे। वह बौद्ध मजहब के मानने वालों में भी एहतराम की नज़र से देखे जाने लगे। मजहबी तकारीब और तकारीर क्या दोस्तों? तकरीर की जमा है। सिलसिले में उन्हें इन ममालिक से भी दावतनामे मिलने लगे जहाँ बुद्धों की काफ़ी तादाद
धन्यवाद है। बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजे गए, बहुत सारी अवार्ड मिले इनको, एजाज़ मिले। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से भी नवाजे गए। सबसे बड़ा अवार्ड हिंदुस्तान का क्या है? तो भारत रत्न, उनसे भी इनको नवाजा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 5 दिसंबर 1956 की रात भीमराव अंबेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में ही वफात हो गई। इनकी वफात कब हुई? 5 दिसंबर 1956 को। बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं इन्हें नरवा मिल गया। तो एक सवाल होगा कि बौद्ध धर्म में नरवा का क्या तस्वुर है? तो खुदा का इरफान हासिल करना। नरवा का मतलब खुदा का इरफान हासिल करना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव को हम बाबा साहब के भी नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर करने की ज़िंदगी है ना, भीमराव अंबेडकर ने ज़िंदगी भर अनथक कोशिश की और इनका मकसद था कि पश्मानिन तबकात को बेदार करना, गरीबों को बेदार करना, उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी भाईचारगी पैदा करना। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे मुल्क के दस्तूर है ना, वो दस्तूर दिया जो मज़हब, ज़ात, अक़ीदा और जिन्स के इम्तियाज़ को ख़त्म कर दिया, यानी जो भेदभाव को ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये कहते हैं इनका दस्तूर था, क्या रिवाज था कि ये चाहते थे कि जो मज़हब, ज़ात, अक़ीदा और जिन्स को ख़त्म कर दे, भेदभाव ख़त्म हो, और तहिया करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को यकसा मौक़ा फ़राहम करेगा। ये दस्तूर मर्द औरत के दरमियान, औरत और मर्द के बीच मशावत कायम करे। ये आम लोगों को, यानी कि ये औरत मर्द सबको साथ ले कर के चले। किसी आम लोगों को शादी ब्याह, तलाक़, गोद लेने, वारिश और तालीम के हुकूक दी, यानी हर आदमी को हर चीज़ का हुक्म को कि शादी ब्याह कोई भी किसी से कर सकता है, तलाक दे सकता है, छोड़ सकता है, गोद लेने, वारिश यानी और तालीम के हुकूक दिए गए हैं, यानी कोई भी कहीं तक तालीम हासिल कर सकता है, कहीं भी जाकर के तालीम हासिल कर सकता है। इस तरह भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के दस्तूर साजी में एक अहम तारीख़ी किरदार अदा किया। अलावा अज़ें दस्तूर हिंद को सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक हो जाना, तस्वीर पेश करके हिंदुस्तान के कशीर मजहबी और कशीर लसानी मुआशरे में मशावात पैदा करने की कामयाब कोशिश की, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को रोशन मुस्तकबिल ज़ामिन करता है। यानी हिंदुस्तान की अहमियत बढ़ गई भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का रचयिता भी कहा जाता है और भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। तो अब मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सवाल आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूरा क्लियर कर दूंगा आपका, जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा चुके, अब हम इस पर सवाल पर ध्यान देंगे। सवाल पहला है कि भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 14 अप्रैल 1891 में मेव सेंट्रल इंडिया में होता। फिर अगला सवाल है भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन, यानी वालिदैन तो माँ बाप दोनों का, तो इनके बाप का नाम था रामजी सकपाल, बाप का नाम रामजी सकपाल था और माँ का नाम भीमाबाई, ठीक है, माँ का नाम था भीमाबाई था, ठीक है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे पर थे? तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि वो मेजर के ऊपर ओहदे पर थे, ठीक है। भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी? तो भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में, जब इनकी उम्र जो थी 14 साल की थी, तो इनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। फिर बीएड करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो एलिफिस्टन कॉलेज में। किस कॉलेज में? एलिफिस्टन कॉलेज में इन्होंने बीए में दाखिला लिया था। फिर कह रहा है कि बुद्ध मजहब में नरवा का क्या तस्वुर है? तो आपको याद होगा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो कहा था कि बुद्ध मजहब में नरवा का तस्वुर है खुदा का इरफान हासिल करना। क्या करना? खुदा का इरफान हासिल करना। ये जो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का क्या सलूक था? तो लिखेंगे 2 नंबर का है। तो भीमराव के साथ स्कूल में तलबा और असातिज़ा दोनों का सलूक अच्छा नहीं था, वो उन्हें छुआछूत जात पात की नज़र से देखते थे। भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया? क्योंकि उनके दादा को नौकरी सितारा में नौकरी मिल गया था। भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमला लिखे थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को स्कॉलरशिप मिलता था, जिसकी वजह से वो बाहर पढ़ने गए, अमेरिका में जाकर के अच्छी पढ़ाई की। फिर कह रहा है कि भीमराव की आइनी खिदमात के मुख्तसर। तो आइनी खिदमात का मतलब होता है कि भारत, हिंदुस्तान मुल्क के लिए उन्होंने क्या क्या किया, मुल्क की तरक्की के लिए। फिर मुल्क में आकर के कौमी यकजहता की बात की, तो इसके बारे में लिखना है। भीमराव अम्बेडकर की सवाह लिखिए, भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिखिए, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आईनी खिदमत के जायज़ा लिया, यानी देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो इस तरीके से आपका भीमराव अम्बेडकर का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा ऑब्जेक्टिव बन चुका है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको मजा